हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियंका यादव। रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपकी वीडियो रहेगी टेक्नीशियन पोस्ट से रिलेटेड कि जो आपकी टेक्नीशियन पोस्ट है उसकी कट ऑफ अप्रोक्सीमेट कितनी जाएगी, उसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि ALP CBT 2 का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। तो आप सब ने जिनने भी अप्लाई किया था ALP के लिए उन सबको पता चल चुका होगा कि वो थर्ड राउंड का मतलब है साइको टेस्ट के लिए वो क्वालिफाई है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ गई है, ये सब आपको पता है। तो अब बच्चों की प्रॉब्लम क्या रही है, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, शॉर्टलिस्ट ना होने के बाद अब उनका क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारा ALP कट ऑफ से कम यदि हमारे नंबर है तो क्या हमारा टेक्नीशियन पोस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। अब बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहा है। तो बच्चे ये सोचिए कि जो ALP है, ALP के अंदर वैकेंसीज कितनी थी आपकी, 27,576 के करीब आपकी वैकेंसीज थी। और जो आपकी टेक्नीशियन पोस्ट है, टेक्नीशियन के अंदर भी आपकी कुछ 36,000 कुछ वैकेंसीज है। ठीक है, 64 मिलाकर 64,000 अप्रोक्सीमेट आपकी वैकेंसीज थी। ओके, तो जो ALP की कट ऑफ है, यहाँ जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज के 8 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो अगर 8 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट किए हैं, इसका मतलब है कि कट ऑफ काफ़ी कम गई है। ठीक है, रिज़ल्ट भी आपका अनाउंस हो चुका है, तो आपको भी पता है किसी जोन की कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है, हाई गई है, लेकिन कुछ जोन की कट ऑफ काफ़ी कम गई है। अगर हम बात करें टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो टेक्नीशियन पोस्ट की कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी। क्यों जाएगी, उसके पीछे रीज़न क्या है। अब देखिए, यदि आपके, सबसे पहले मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करती हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट रहा था नीचे कि ALP कट ऑफ से यदि हमारे कम नंबर है तो क्या टेक्नीशियन पोस्ट मिलेगी। तो बच्चे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि यदि आपके ALP कट ऑफ से कम नंबर है तो आपको टेक्नीशियन पोस्ट मिलेगी, क्योंकि ALP के अंदर 8 गुना बच्चे लिए गए हैं और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 1.5 गुना बच्चे लिए जाएंगे। वहाँ पर 8 गुना बच्चे क्यों लिए गए और यहाँ 1.5 गुना बच्चे क्यों लिए जाएंगे, उसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि ALP का सेकंड राउंड होने के बाद थर्ड राउंड होगा, CBT थर्ड होगा, जिसको साइको टेस्ट बोला गया है। तो साइको टेस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 8 गुना बच्चों को लिया गया है, क्योंकि साइको टेस्ट के अंदर कुछ बच्चे निकल जाएंगे, कुछ मेडिकल अब उनका स्टैंडर्ड फिट नहीं हो पा रहा तो उस वजह से वो निकल जाएंगे, तो काफ़ी सारे बच्चे निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि हम ALP का जो थर्ड राउंड है उसके लिए हम शॉर्टलिस्ट है, लेकिन यदि हम नहीं देना चाहते, हम टेक्नीशियन पोस्ट में आना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबल है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं घबराना कि अगर हम थर्ड राउंड में ना देने जाए तो हमारा ALP में भी नहीं होगा और टेक्नीशियन में भी नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम रह जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप ALP का थर्ड राउंड देने नहीं जाते हैं तो आप टेक्नीशियन पोस्ट में काउंट कर लिए जाएंगे। ठीक है, यदि आपकी क्वालिफिकेशन फिट बैठती है तो। अब देखिए, अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन पोस्ट की। तो टेक्नीशियन पोस्ट के अंदर जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनके 1.5 गुना बच्चों को लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, ALP के अंदर ज़्यादा क्यों लिए गए थे, क्योंकि उनका थर्ड राउंड साइको टेस्ट है, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे राउंड है। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो उनका रिटन टेस्ट था वो CBT 2 ही फाइनल है। तो अगर CBT 2 आपका फाइनल है तो इसका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसकी कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। ठीक है, और 1.5 गुना ही बच्चों को क्यों लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और ओनली मेडिकल होना है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और भी क्या क्या रीजंस है कि टेक्नीशियन पोस्ट की कट ऑफ हाई जाएगी। आप सबको पता है कि ALP का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन टेक्नीशियन पोस्ट के लिए रिजल्ट अभी नहीं आया है और अभी आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ALP के लिए पहले साइको रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद साइको का आपका रिजल्ट आएगा। उसमें जो बच्चे साइको में फेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फाइनली फेल हो जाएंगे। यदि वो साइको के अंदर फेल हो जाते हैं तो उनको टेक्नीशियन पोस्ट में काउंट कर लिया जाएगा। इसलिए आपका टेक्नीशियन पोस्ट का जो रिजल्ट है वो लेट आएगा।
ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी आपकी 64,371 आपकी वैकेंसीज रही है। ALP की वैकेंसीज थी 27,795। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसीज थी टोटल 36,576। अब देखिए यहाँ जो आपका ALP है, ALP के अंदर आपका किन किन बच्चों ने अप्लाई किया है। PCM वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे। ALP के लिए अप्लाई किया है डिप्लोमा वालों ने और BTech वालों ने, इन बच्चों ने अप्लाई किया है ALP के लिए। तो और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो ITI वाले बच्चे हैं वो, और 10+2 जो +12 वाले बच्चे हैं विद PCM, उन बच्चों ने टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब जो PCM के अंदर टोटल वैकेंसीज थी, जैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज है 36,576 वैकेंसी। अब इन 36,576 वैकेंसी में से PCM की 5200 वैकेंसी है जो टेक्नीशियन पोस्ट के अंदर ही आ रही है आपके। तो 5200 जो आप माइनस कर देंगे तो टेक्नीशियन का मतलब है ITI वालों के लिए कितनी बचेगी, 31,000 समथिंग आपकी वैकेंसी बचेगी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नीशियन पोस्ट की टोटल वैकेंसीज है 36,576, PCM की है 5200 वैकेंसी। अब टेक्नीशियन पोस्ट में से जब 5200 वैकेंसीज निकाल देंगे तो यहाँ पर जो वैकेंसीज बचेगी वो बचेगी ओनली ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो अगर आप ALP जो 3rd राउंड देने जाते हैं, साइको टेस्ट जो होगा वो देते हैं और मान लीजिए आप उसके अंदर फेल हो जाते हैं, तो जो आपके डिप्लोमा होल्डर्स है और जो BTech है, ठीक है, जिनने 12th की हुई है PCM से, वो उनका अगर ALP के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन किसके लिए सिलेक्ट होंगे, ओनली PCM वाले बच्चे जो 5200 वैकेंसीज है ओनली इनके लिए वो सिलेक्ट होंगे। तो ये मानकर चलिए कि जो PCM की कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाएगी, क्योंकि PCM वाले बच्चे भी इसके अंदर रहेंगे और आपके जो डिप्लोमा और BTech वाले हैं जो विद PCM के स्टूडेंट्स रहे हैं, अगर उनका ALP के अंदर नहीं होता है तो वो इसके अंदर भी शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। इसलिए PCM की कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी। ठीक है। टेक्नीशियन की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन की कट ऑफ भी ITI वाले बच्चों का काफ़ी हाई जाएगी, लेकिन अलग अलग जोन के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगी। तो इसका एक्सपेक्टेड इतना हम क्लियर नहीं कर सकते, मानकर चलिए कि इनका 70-75 से अबव तो आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।